नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, यहां पे आप लोगों के लिए अंतिम प्रहार हमने कर दिया है, क्योंकि यहां पे 28 और 29 तारीख के जिन किन्हीं छात्रों का आरआरबी टेक्नीशियन में एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो आज की होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे साइंस के हमने बायोलॉजी के टॉप 30+ क्वेश्चनों को रखिया, आपके फिजिक्स के यहाँ पे टॉप 20+ क्वेश्चनों को रखा है। टॉप 50+ क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। तो यहाँ से आपके 20 से 25 क्वेश्चन इजली यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन वर्धक है। तो श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके 28 और 29 तारीख के एग्ज़ाम के लिए आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास। तो आपको शुरू से अंत तक ज़रूर से इस वीडियो को देखना है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे 10 से 12 नंबरों का यहाँ पे बहुत ही ईजिली यहाँ पे फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का स्राव करती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये हार्मोन्स का स्राव करती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक वर्णवाद जो होता है, नेचुरल सिलेक्शन जिसे कहते हैं, इससे संबंधित कौन सा विशेष संबंध रखता है। तो आपका चार्ल्स डार्विन जो होता है ये इससे संबंध रखता है। चार्ल्स डार्विन जो होता है, डार्विन, ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। तो कौन सा ऊतक घाव भरने के लिए सहायक होता है। तो एपिथेलियमी जो होता है ऊतक, ये आपका घाव भरने के लिए बहुत ही सहायक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है। तो शरीर को गर्म रखने हेतु आपका वाष्माय जो ऊतक होता है ये आपका उत्तरदायी होता है। वाष्माय ऊतक करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हायर जो होता है हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। तो किसमें हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। तो स्तनियों की अस्थियों में ये पाया जाता है। स्तनियों मतलब कि स्तनियों की हड्डियों में ये आपका हैवर्सियन जो होता है ये पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके बायोलॉजी के लिए और आपके फिजिक्स के लिए। तो बायोलॉजी में आपके 20 से 22 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें से आपके 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे फंसने वाले हैं इस क्लास से। और फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे 15 से 17 क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंसना इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्कुल क्लास है साथियों। शुरू से अंत तक यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ से 20 से 25 नंबरों का यहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है इस क्लास से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण जो होता है वो क्या कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण जो होता है आपका प्लूरा कहलाता है। प्लूरा करेक्ट आंसर आपका होगा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दांत का शिखर किसका बना होता है। दांत का जो शिखर होता है ऊपरी भाग वो किसका बना होता है। तो एनिमिल का बना होता है। एनामिल का ये जो होता है दांत का ऊपरी शिखर, ये एनामिल का बना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा। आपको बता दें कि ये आपका बायोलॉजी का जितने भी क्वेश्चन है टॉप 30 तक ये आपके चलने वाले हैं। उसके बाद भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपका
क्वेश्चनों का नंबर यहाँ पे 8 हुआ है। अभी आपके बहुत ही क्वेश्चन बाकी हैं। तो 9वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा जा सकता है कि दांत प्रमुख रूप से किसके बने होते हैं। तो आपके डेंटाइन से बने होते हैं, आपके दांत जो होते हैं डेंटाइन्स के बने होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपका हरगोविंद जो होते हैं खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। तो उनको जो है विज्ञान यानी कि विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में इनको जो है नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। चिकित्सा विभाग में इनको यहाँ पे विज्ञान में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जितने भी हैं साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है। तो ऊतक का उदाहरण आपका रक्त होता है। रक्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका रक्त जो होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त जो होता है आपका यहाँ में इन चारों ऑप्शनों से ऊतक के नाम में जो होता है रक्त का होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पायसीकरण जो होता है ये कहाँ जो होता है। ये आपका वसा को छोटे ग्लोब्यूल से में तोड़ना इसका वाष्पीकरण का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों हमने अपने से चूज करके लिए हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि थाइमस जो होता है ग्रंथि इसका नाम एक हार्मोन्स का उत्पाद करती है। तो ये आपका थाइमोसिस होता है। थाइमोसिस का नाम एक हार्मोन्स का उत्पाद करती है। थाइमोसिस आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मानव रक्त का पीएच मान कैसा होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है थोड़ा क्षारीय होता है, थोड़ा अम्लीय होता है। तो क्षारीय थोड़ा बहुत ही होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि थोड़ा क्षारीय जो होता है आपका करेक्ट आंसर उसमें का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इटाई रोग जो होता है ये किसके कारण होने वाली विषाक्तता जो होते के कारण होता है। तो ये आपका कैडमियम के विषाक्तता के कारण जो होता है आपका थाइराइड जो इटाई रोग होता है ये आपका होता है। कैडमियम का आपका ऑप्शन है करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को हमने चूज करके लिया है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक बाह्य स्रावित ग्रंथि और अंतस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। तो आपको पिट्यूटरी ग्रंथि आपको जान लेना है कि ये दोनों जो होते हैं आपके बाह्य स्रावी ग्रंथि और आपका अंतस्रावी ग्रंथि ये दोनों के रूप में कार्य नहीं करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि केकड़े जो होते हैं ये केकड़े जो होते हैं यहाँ पे ये आपके संघ से किस संघ से संबंधित होते हैं। तो केकड़े आपके आर्थ्रोपोडा से संबंधित होते हैं। आर्थ्रोपोडा आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आर्थ्रोपोडा केकड़ा से संघ से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तंत्रिका में जो होता है मानव के जन्म के बाद उस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है। तंत्रिका तंत्र आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा के जल का प्रतिशत क्या होता है। तो प्लाज्मा के जल का प्रतिशत 90% होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल हो जाएगा। प्लाज्मा के जल का प्रतिशत 90% होता है। ये ध्यान में रखना है सारे क्वेश्चनों को। बहुत ही लेवल क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है।
आनुवांशिकता के जनक कहे जाने वाले गेगर जामंडल, इनका पूरा नाम गेगर जामंडल है। तो करेक्ट आंसर आपका मेंडल होगा या फिर गेगर जामंडल होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी जीव देह के भीतरी कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो उसको हम बता दें कि न्यूट्रोफिलिया जो है इसको कहा जाता है। शरीर के जीवित यानी कि किसी जीवित देह में भीतरी कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहे जाने वाले न्यूट्रोफिलिया को कहते हैं। तो न्यूट्रोफिलिया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको बता दें कि यहाँ पे हमने जो है आपको इस पीडीएफ का लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल में हम डिसमिस कर देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाकर अपने इस पीडीएफ को आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। तो पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी साथियों। और आपको बता दें कि यहाँ पे हमने टेलीग्राम चैनल बनाए, वहाँ पे आप लोग जुड़कर सारे पीडीएफ का जो है लाभ ले सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन हमने ये रखा है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कैल्शियम के अवशोषण में आपका विटामिन डी जो है मदद करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, विटामिन डी भी करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पत्ता गोभी भोजन कहाँ जमा करती है? तो पत्ता गोभी जो होता है ये अपना भोजन जो है ये पत्तियों में ही जमा करती है। पत्तियों में पत्ता गोभी जो है अपना भोजन जमा करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दांतों के एनिमल जो होते हैं इनके बद्देदार होने का क्या कारण होता है? तो इनके बद्देदार होने का यही कारण होता है कि पानी में फ्लोराइड का उच्च स्तर होने के कारण ये बद्देदार यहाँ पे होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस ऊतक के नख में, जिसे नखून कहते हैं, और सींग बने होते हैं? तो ये आपका केरोटीन से बने होते हैं। केराटिन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। केराटिन से जो होता है आपके ऊतक के नख खुर जो होते हैं यानी कि नाक यानी कि खुर जो होते हैं ये आपके केराटिन से बने होते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आनुवांशिक यूनिक अर्थात यहाँ पे जीन क्या होते हैं? तो ये आपको बता दें कि लाइसोसोम जो होता है ये आपका आनुवांशिक यूनिट अर्थात यहाँ पे आपका जो होता है जीन होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने तो 27 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक वर्णांध जो होता है पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतान में क्या होगा? तो ये आधे पुत्र वर्णांध होंगे, आधे पुत्र जो होंगे वर्णांध होते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो गेगर जामेंडल हमने बताया आपको कि गेगर जामेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक स्वच्छ पौधे किसे कहते हैं, मटर के पौधे को यहाँ पे इन्होंने खोज किया है। अपने स्वच्छ पौधे का इन्होंने ही नाम दिया है। मटर का पौधा स्वच्छ पौधा को जाना जाता है रूप में। तो मेंडल ने मटर के पौधे को स्वच्छ रूप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सन जिसे अक्ष तंतु कहते हैं इसमें नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता? तो आपके एंडोप्लाज्मिक जो होता है रेटिकुलम जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट का लास्ट प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न ये है कि सांकिंग जो होता है माउथ और आपके टियरिंग टंग जिसे टंग कहते हैं टंग
इसमें मौजूद होता है तो आपका लैम्प्रियस जो होता है ये मौजूद होता है। करेक्ट आंसर आपका लैम्प्रियस होगा। सांकिंग माउथ और टायरिंग टंग में आपका लैम्प्रियस जो होता है ये मौजूद होता है। करेक्ट आंसर आपका बी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक ये है नेक्स्ट कि फिजिक्स से आपके यहाँ पे जो है 20+ क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे लिया है, जो कि आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 से 12 नंबर आपको यहाँ से दिलाकर जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन ये है कि चुंबकीय प्रवाह जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है यूनिट होता है ये आपका वेबर होता है। वेबर आपका करेक्ट आंसर होगा। चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट जो होती है वो वेबर होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन जो होता है प्रकृति में मौलिक शक्ति नहीं है। तो तनाव जो होता है ये मौलिक शक्ति नहीं है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन है। तो पानी जो होता है ये सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो भाप से अधिक जलन पैदा होती है। अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो भाप से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाप से अधिक जलन पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे संपर्क के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये आपका चालन कहलाती है। चालन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश आक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो ये प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। प्रकाश आक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है, प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो काला ही दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जाने पर यात्रियों को आकाश का रंग ब्लैक यानी काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दृष्टि, यहाँ पे दृष्टि के स्थायित्व जो होता है इसका सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। तो ये आपका सिनेमा के पीछे का सिद्धांत हो चाहे दृष्टि के स्थायित्व का। सिनेमा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बाहरी वायुमंडल में आयोजन की परत जो होती है हमारी मदद करती है। तो आपका पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करना इसके वजह से ही जो होता है वायुमंडलीय ओजोन की परत हमारी मदद करती है। करेक्ट आंसर आपका पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। तो ये ओजोन परत के कारण जो है होता है। ओजोन परत के कारण सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी विकास जो प्रकाश होता है परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करता। तो ये आपका ओजोन के कारण होता है। करेक्ट आंसर आपका सी बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वह कौन सा बल है जो वायु के माध्यम से वस्तुओं की गति का विरोध करता है। तो वायु प्रतिरोध हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वायु प्रतिरोध बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो जूम लेंस क्या होते हैं। तो जूम लेंस जो होते हैं ये आपके एक परावर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है जूम लेंस। करेक्ट आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा जिसकी सहायता से दोनों आँखों के से एक साथ जो दूरवर्ती होती है वस्तुओं का आवर्धित रूप में दिखाई देता है। तो ये आपका दूरबीन के कारण होता है। दूरबीन के कारण जो होता है आपका दूर की वस्तुएं पास में दिखाई देती हैं। करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन तरंगों और कणों का गुण होता है। तो तरंग कण द्वारा जो होता है द्वैत, जो तरंग कण द्वैत होता है ये आपका तरंग और कणों का गुण होता है। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वहीं पे बात करें तो उस विकिरण ऊर्जा का नाम क्या है जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है आपकी सूक्ष्म तरंग विकिरण होती है, जिसकी ऊर्जा होती है सूक्ष्म तरंग विकिरण। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो सूर्य की किरणें जो है विकिरण के प्रक्रिया के द्वारा जो है पृथ्वी पर ये प्रवेश करती हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकिरण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो जो होता है तंतु प्रकाश के जो होता है तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो ये आपका दृश्य प्रकार के रूप में ये विद्युत शक्ति प्रकट होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पनडुब्बियां पानी में चलती हैं उनके इंजनों में जो निम्नलिखित रूप से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। किस रूप से ये चलती हैं मतलब किससे चलती हैं। क्या ये पेट्रोल से चलती हैं या फिर ये डीजल से चलती हैं, किससे चलती हैं, या सीएनजी से चलती हैं, किससे चलती हैं। तो ये आपका भाप से चलती हैं। भाप का ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी होगा, भाप बिल्कुल राइट आंसर। इस सिलेबस मतलब इस सब्जेक्ट का लास्ट प्रश्न है साथियों। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न ये कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता जिन्हें आर्द्रता यानी आधा का यहाँ पे मापन जो होता है मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। तो रिकॉर्ड एवं मापन करने वाला उपकरण जो होता है यहाँ पे हाइग्रोमीटर जो होता है आपका करेक्ट आंसर होगा। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला जो उपकरण होता है वो आपका हाईग्रोमीटर होता है। हाईग्रोमीटर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मैं कहूँगा होगा इसका। तो साथियों इतना ही आज की इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से इजीली यहाँ पे तैयार हो जाएंगे आपके दोनों सब्जेक्टों को लेकर। यहाँ पे बायोलॉजी के हमने यहाँ पे 30 लिए थे, आपके फिजिक्स के 20 क्वेश्चनों को लिया है। तो 50 क्वेश्चन आपसे 20 या 25 क्वेश्चन आपके इजीली यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो साथियों आप लोगों को बता दें कि हमने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ओपन कर लिया है। वहाँ पे आपको हर एक वीडियो को पीडीएफ जो है मिल जाएगी बिल्कुल मुफ्त में साथियों। तो आप लोग जाकर वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए प्लीज़। और आप लोगों को वहाँ पर पल पल की अपडेट जो है किसी भी चीज़ या फिर वैकेंसी या फिर कोई भी चीज़ एडमिट कार्ड वगैरह जारी होते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपको जो है जानकारी प्रोवाइड करा दी जाती है। तो जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए साथियों। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी साथियों आपको यदि अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उसका एनालिसिस करवाएंगे, नहीं तो आप लोगों को एक करंट अफेयर की अलग से वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी बिल्कुल मुफ्त साथियों। तो वहाँ पे आप लोग करंट अफेयर का इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।